नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक बड़े ही रोचक विषय पे चर्चा करने के लिए कि चंद्रमा अपने उच्च अवस्था और नीच अवस्था में क्यों आते हैं और इसका एक ज्योतिषी कारण। जैसा कि चंद्रमा के बारे में आप सभी जानते हैं, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और भावनाओं का कारक होता है, धन का कारक होता है तथा हर वो चीज जो गति से चलती है विचारों का कारक होता है। उसी चंद्रमा के विषय में बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चंद्रमा की गति व्यक्ति के मन और स्वभाव को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का असर मानव के मस्तिष्क पे और शरीर पे बहुत ज्यादा पड़ता है। चंद्रमा किसी भी राशि में लगभग 2.25 दिन तक रहता है, उसके पश्चात वह आगे बढ़ जाता है। चंद्रमा का यही गुण व्यक्ति के भीतर भी तीव्रता, परिवर्तन, मूड में होने वाले बदलाव को दिखाता है तथा चंद्रमा को वृश्चिक राशि में नीच अवस्था का कारक माना जाता है और वृष राशि में उच्च स्थिति का माना जाता है। तो आइए समझते हैं कि कोशिश करते हैं कि चंद्रमा आखिर वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में ही क्यों नीच का होता है और ये ऊर्जाएं किस तरह से विशेषताओं को बताता है, दर्शाता है। चंद्रमा मन, भावनाओं, माता, मन की शांति, घर का पर्यावरण, जल, दूध, चांदी इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। और विशाखा नक्षत्र की मैं बात करूं तो विशाखा नक्षत्र परामर्श देने वाले, दाताओं का मार्गदर्शन करने वाला नक्षत्र होता है। यह विभाजन विपरीत दिशा का भी नक्षत्र होता है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आती है और वृश्चिक राशि में कुछ अंत तक ही समाहित होता है। इसलिए वृश्चिक राशि और उसका प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली की 8वीं राशि होती है। जैसा कि इसलिए इस कुंडली में अष्टम भाव से संबंधित चीजें और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव से अचानक घटनाएं, गोपनीयता, अंधकार की दुनिया, गुप्त विज्ञान, अनुसंधान, रिसर्च, विरासत, दूसरों की सेवा आदि इन चीजों के अलावा वृश्चिक राशि का चिन्ह परिवर्तन का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि पूरी प्रकृति को बदलना। यह एक ऐसा चिन्ह है जो हर ज्योतिषी को पसंद होता है, क्योंकि इसमें अधिकतम रहस्य मौजूद होता है। इसलिए ज्योतिषी को शोध करने का अच्छा गुण मौजूद होता है। मित्रों, यह एक ऐसा संकेत है जिसके बारे में कोई भी सटीकता से नहीं बता सकता कि इसमें ग्रहों का क्या होगा। वृश्चिक राशि कुंडली में जहां कभी होता है, स्थित होता है, उस घर से जुड़ी चीजों और अधिक स्थिर बनाने में आपको सबसे ज्यादा चुनौतियों को हो सकती है।
वृश्चिक राशि में उन अद्वितीय राशियों में से एक है जिसमें दो स्वामी होते हैं, एक मंगल एक केतु। कुछ पश्चिमी ज्योतिषी प्लूटो को भी वृश्चिकशः राशि स्वामी मानते हैं। यह सब वृश्चिक में एक अराजक तत्व की बनाता है। वृश्चिक राशि में 2.5 नक्षत्रों का चरण होता है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के चंद्रोर होने का कारण क्या है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है और वृश्चिक राशि जीवन में अस्थिरता, परिवर्तन, रहस्य, उतार चढ़ाव को दर्शाती है। अब मन कभी भी जीवन के भय या अनिश्चितताओं में नहीं जीना चाहता है। जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन को सुविधाजनक स्थिति में रहना चाहता है। किसी अस्थिरता या परिवर्तन का विचार भी मन में प्रतिक्रिया लाता है, जो उस परिवर्तन को ढकेलता है, उस विरोध करता है। यह भी समझ में आता है क्योंकि यह समय और ऊर्जा केवल जीवन की अस्थिरताओं से निपटने के लिए तो अपने समय और ऊर्जा का उपयोग जीवन में कुछ सार्थक उत्पादक करने के लिए कब तक कर पाएगा। वृश्चिक अस्थिरता और परिवर्तन का संकेत है, इसलिए स्पष्ट है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमजोर महसूस करता है। यह एक जल तत्व राशि है जो भावनाओं से परिपूर्ण भी है, तो भावनाओं में बहकर जीवन को गलत फैसले होते हुए देखे जा सकते हैं। विशाखा में चंद्रमा जब होता है तो कमजोर होने का कारण क्या है। विशाखा नक्षत्र में वृश्चिक राशि के विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र शामिल है और चंद्रमा केवल विशाखा नक्षत्र में ही निष्ठ होता है। इसके पीछे नक्षत्र को समझने की आवश्यकता होगी, जिसकी चर्चा विस्तृत में कभी की जाएगी। फिलहाल अभी विशाखा का अर्थ है 2 शाखाओं और इससे अलग अलग दिशाओं में जाने वाले शाखाओं द्वारा भी दर्शाया जाता है। यह विभाजन रास्तों का, जीवन का, दिशाओं के ओर संकेत करता है। चंद्रमा मन है। दिमाग में सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब जीवन में अराजकता या अस्थिरता से गुजर रहे होते हैं और फिर हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का आवश्यकता होती है, जो किसी भी तरह से और किसी भी रास्ते पे ले जा सकता है। जैसा कि विशाखा जीवन में विभाजित दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा एक व्यक्ति को बार बार स्थिति में लाने के लिए बन सकता है, उसे भ्रमित किया जा सकता है, उसे किसी पथ पर अनुसरण करना चाहिए, किस पथ पर अनुसरण करने से बचना चाहिए। ऐसे भ्रम की स्थिति में कारण चंद्रमा विशाखा में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। जो विशाखा का अर्थ है 2 रास्ता, और जब जीवन में सबसे ज्यादा भटकाव मैंने बताया जैसा कि चंद्रमा करता है, जब आपके पास एक सकारात्मक और एक नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित हो और आपका मन कमजोर हो, तो उस अवस्था में सही दिशा का निर्धारण करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कभी कभी हम भावनाओं में आकर, उत्तेजना में आकर गलत रास्ते चुन लेते हैं, जिसका परिणाम दूर जाकर भुगतना पड़ता है। वहीं अगर आपके ग्रहों की स्थिति चंद्रमा कमजोर होने के बाद भी लग्नेश मजबूत हो, अन्य ग्रह मजबूत हो, तो आपको सकारात्मक दिशा में यदि आपने रास्ता चुन लिया तो आपको जीवन में ऊंचाई तक भी ले जा सकता है।
जैसा कि आपको मालूम है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र के 3 अंश तक ही नीच का होता है। चंद्रमा 3 अंश तक का ही नीच होता है, इसलिए ऐसा केवल विशाखा नक्षत्र का अंतिम पद वृश्चिक राशि में आता है। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर उच्च का होता है, इसलिए स्पष्ट होता है कि वृश्चिक राशि के 3 डिग्री पर चंद्रमा का होना अर्थात 180 डिग्री के विपरीत यह स्थिति निर्मित होता है और दिखाई देता है। यही कारण है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का और विशाखा नक्षत्र में 3 डिग्री पर होता है तब नीच का होता है। और यह आपको जीवन में काफी भ्रम की स्थिति में डालता है। हमेशा आपके साथ ऐसे विचार आएंगे, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं जिससे आपको उबरना थोड़ा कठिन होता है। और जो व्यक्ति अपने आप को इस स्थिति से, परिस्थितियों से बाहर निकाल लेता है, उसके जीवन में आगे का जो समय होता है वो उपलब्धिपूर्ण होता है। अब मैं बात करूंगा चंद्रमा के उच्च होने का कारण। चंद्रमा वृष राशि में और कृतिका नक्षत्र में उच्च की स्थिति को पाता है। कृतिका नक्षत्र देखभाल, गोपनीयता, रिसर्च, सुरक्षा, पालन पोषण, आलोचना, चीजों को काटने वाला, सर्जरी, रक्तपात का नक्षत्र होता है। यह मेष राशि से वृष राशि में फैलता है। यहां सूर्य द्वारा प्रभावित होता है। जब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होता है तो अपने आप को उच्च प्राप्त किया जाता है। कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तो उसमें एक नई ऊर्जा होती है, नया प्रभाव होता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है तथा उस गहराई से निकलकर वो ऊंचाई पर जाता है जहां पे उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब मैं बात करूंगा कि आखिर वृष राशि में ही क्यों चंद्रमा जाके उच्च होते हैं। कृतिका नक्षत्र वृष राशि में आता है और वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में दूसरी राशि है, इसलिए यह कुंडली के दूसरे घर से संबंधित कई चीजों को दर्शाती है। धन, संपत्ति, बचत, वित्त, विलासिता, वाणी, कुटुंब इसी भाव से देखे जाते हैं। विलासितापूर्ण जीवन और जीवन की सभी सुविधाओं को संबंधित वाले स्थान वाली राशि है तथा शुक्र के स्वामित्व की राशि है। वृष राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। तो कहीं न कहीं चंद्रमा पराक्रम, ऊर्जा, प्रशासन और प्रसन्नता का कारण है। तो ये राशियां, ये नक्षत्र जो है जब इन नक्षत्रों से गोचर करते हुए आगे बढ़ता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ जाती है। जब चंद्रमा खुद के नक्षत्र में होता है तो वहां उसको उत्साह प्राप्त होता है और जब मंगल के नक्षत्र में होता है तो उसके मन में एक नई ऊर्जा बनी रहती है। तो इस वजह से ज्यादा अच्छा परिणाम वृष राशि में देता है। वृष राशि में चंद्रमा के उच्च होने के कारण वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति सुविधा को अधिक लाती है। यहां चंद्रमा की चंचलता कम होती है क्योंकि वृषभ राशि धैर्यशील होती है तथा पृथ्वी तत्व के गुण इसमें होते हैं।
धन संपत्ति भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी वृष राशि में अच्छे से दिखाई देता है। कुंडली में जहां कभी चंद्रमा होता है, यदि उस भाव राशि नक्षत्र से संबंधित गुणों को खुद को शामिल करता है तो मन शांति और संतुलन को पाता है। यही कारण है कि वृष राशि के जातकों को सुख सुविधाओं और व्यवस्थापूर्ण जीवन और धन वृद्धि और विकास के लिए चंद्रमा सबसे अच्छा परिणाम देता है। जब चंद्रमा वृष राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति वित्त धन जीवन में भौतिकता के बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं होता है। उसे पैसों की चिंता नहीं होती है, उसके पास लिक्विड में अक्सर प्राप्त होते रहते हैं। चंद्रमा इस राशि में अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हैं, वे सक्षम होते हैं और भविष्य की चिंताएं किए बिना चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति को बहुत मजबूत आयाम देती है। इसमें दुर्गुण भी है। जब वृष राशि का दिन हो, वृष राशि का राशि हो और चंद्रमा उसमें स्थित हो और कहीं अगर नौमी तिथि आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के विचारों में एक विस्फोटक ऊर्जा पैदा हो जाती है। ये ऊर्जा थोड़ी सी नुकसानदेह होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति धीरे धीरे इंसान को जो उसका व्यवहार होता है वह लोगों के विचारों से मैच नहीं करता, वो अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता, जिस कारण वह लोगों की निगाहों में एक पतित कर सकते हैं, पागलों जैसा व्यवहार कर सकते हैं, होता है। इन कारणों से उसकी समाज में छवि अच्छी नहीं रह जाती है। तो एक ये दोष भी है। बाकी चंद्रमा की शुभ स्थिति जीवन में हमेशा सौभाग्य और समृद्धि को प्रदान करता है। चंद्रमा लग्न में द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम एकादश पे बड़ा अच्छा फल देते हैं तथा इसी चंद्रमा पे विषय पे आगे भी चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, मैं अखिलेश ज्योतिषाचार्य। यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क 83-170-74-895 है। इसी के साथ मित्रों, मेरे YouTube चैनल अखिलेश ज्योतिष को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।